हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका फिर से वेलकम करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल पे। एंड आई होप आप इस पे अच्छे से जुड़ चुके हो, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हो। हमको काफी टाइम ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने होने वाले हैं जब हमने ये चैनल लॉन्च किया था, और आप सबका इतना प्यार मिल रहा है और आप सबका सिलेबस है ना, काफी अच्छे से हर टॉपिक को पूरे डिटेल वे में, सब कॉन्सेप्ट्स के वे में आप अच्छे से कर पा रहे हो। आज हम एक नया टॉपिक, जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था, शुरू करने जा रहे हैं। दैट इज सेटिंग अरेंजमेंट। अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे यूजुअली एक सवाल एसएससी देता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफी बच्चों को शायद कई बार क्या होता है कि टाइम ज्यादा लगाने पे मजबूर कर देता है, बट हम पहले से इनके कॉन्सेप्ट्स को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि वो टाइम एक्स्ट्रा लगने वाली मुसीबत आएगी ही नहीं। तो मैं हर्षदीप कथुरिया अगेन ये चाहूंगा कि आप सब अच्छे से जुड़े। आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, एंड अपना फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक जरूर कमेंट में बताते रहें। काफी बच्चों का ये कमेंट में था कि सर आप हिंदी लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहे हैं बेटा, बट जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ पिछले कुछ टॉपिक से, वो आपको बायलैंग्वेज लैंग्वेज में दिख रहे हैं। कुछ वर्ड्स स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए कन्वर्ट करके, है ना, उसको ट्रांसलेट करके लाता रहूं, बताता रहूं। आज का सेशन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वर्ड टू वर्ड आपके लिए यहाँ पे ट्रांसलेट करके लेके आया हूँ। और हल्के हल्के हम इस चीज को और डेवलप करते रहेंगे, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी बात है जिसको हम, है ना, एड्रेस करते रहेंगे। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हम आपका ध्यान नहीं रख रहे हैं। मेरा बिल्कुल कोशिश है कि मैं जो भी कदम रखूं वो आपके फायदे के लिए रखूं, तो आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करो। ऐसे प्यार अपना हमेशा शेयर करते रहो और अच्छे से अपनी तैयारी भी करते रहो, ठीक है ना। तो सेटिंग अरेंजमेंट में मेरे बच्चे क्या होता है कि आपको कुछ लोगों को अलग अलग तरीके से कहीं बिठाना होगा, या तो वो एक रो। अब अगर मैं कितने टाइप के ये सवाल बनते हैं, बहुत सारी टाइप्स बन सकती हैं। मैं कुछ कॉमन टाइप्स यहाँ पे लिख के आया हूँ जो यूजुअली एसएससी पूछता है, ठीक है ना। तो सबसे कॉमन टाइप है रो, दैट इज एक पंक्ति में बिठा दिया या दो पंक्ति में बिठा दिया। वो ऐसा हो सकता है कि जो रो है वो या तो वन रो आ जाए, है ना। वन रो का मतलब कि एक पंक्ति, यानी बस एक लाइन में ऐसे ये 5-6 लोग बैठे हैं। अब कई बार ये कुछ अलग अलग डायरेक्शन देगा, तो मैं उसके भी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल सब कुछ दूंगा, ठीक है। या ये हो सकता है दो रो, यानी दो पंक्तियों में बैठ सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, कुछ नीचे बैठे हैं, कुछ ऊपर देख रहे हैं, कुछ नीचे देख रहे हैं। ऊपर नीचे तो नहीं लिखा होगा, कोई उत्तर की तरफ देख रहा है, कोई दक्षिण की तरफ, तो वो एक दूसरे के सामने की तरफ देख रहे हैं, कुछ ऐसे हो जाएगा। कुछ हमारे बच्चे सर्कल, दैट इज वृत्त। इसका भी मैं टाइप्स अभी आपको यहाँ पे आज डिस्कस करूंगा। आज हम एक जनरल, जिसको कहते हैं कि एक क्वेश्चन बनाने के लिए क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, उस पर हम अच्छे से वर्क करेंगे। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू यही है कि आप क्वेश्चन की हर लाइन को अच्छे से समझ पाओ। जो भी गिवन है वहां पे क्वेश्चन में डाटा जितना भी हमको सवाल में गिवन है, उसको हम अच्छे से समझ पाए, अच्छे से कर पाए मेरे बच्चे, ठीक है ना। ऐसी रेक्टेंगल और स्क्वायर तो अलग अलग शेप्स आ सकती हैं, अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि ये रेक्टेंगल में जी कुछ कोने में बैठे हैं, कुछ अंदर देख रहे हैं, कुछ बाहर देख रहे हैं। तो ये सारी बातें मैं अभी आज आपको डेफिनेटली समझाऊंगा। और ऐसे ही स्क्वायर में भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, या जहां वो बैठे हैं वो टेबल जो है एक वर्ग के आकार में है, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ टाइप दिए। इसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन का भी एक सवाल हम डेफिनेटली करेंगे, है ना। 8 साइड वाला जो हमारी शेप होती है हेक्सागन, जिसमें 6 साइड होती है, तो हम वो भी डेफिनेटली करेंगे। सारे टाइप्स में आपको यहाँ पे डेफिनेटली दिखाऊंगा, समझाऊंगा, और प्रैक्टिस हम उसकी करेंगे, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा देखो सेटिंग अरेंजमेंट में किस चीज का ध्यान रखना है, वो है लेफ्ट और वो राइट, है ना, कि वो बाएं या दाएं किस तरफ बिठाने की कोशिश कर रहा है। ये हमने डायरेक्शन सेंस चैप्टर में भी पढ़ा था, बट मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे इस चीज पे नजर मरवाने वाला हूँ, है ना। एक बार फिर से देखने वाले हैं कि आपको वो याद रहे। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एटलीस्ट उनको अभी पता लग जाए कि कैसे इस चीज को हमने देखना है मेरे बच्चे। तो अगर आप स्क्रीन की तरफ अभी देख रहे हो, तो जो आपका उल्टा हाथ, जिसको हम यूजुअली उल्टा हाथ, कई बंदों के लिए ये प्रेफर्ड हैंड भी हो सकता है, बट हम जिसको हम यूजुअली लेफ्ट हैंड कहते हैं, जिससे आप कुछ बच्चे लिखते हो, कुछ राइट हैंडेड लिखते हो। तो जो आपके स्क्रीन के लेफ्ट की तरफ अभी आ रहा होगा, है ना, बाएं तरफ आ रहा होगा, उसको हमें लेफ्ट डायरेक्शन लेके मोस्ट ऑफ द केसेस में चलना होता है।
वो केसेस कब होते हैं, जब वो पर्सन आगे जा रहा होगा, है ना। अब आप खुद सोचो, आप आगे जा रहे हो तभी तो आप कहोगे कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अगर मैं कहूं आप उल्टा आ रहे हो तो फिर थोड़ी कहोगे कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अगर कोई दक्षिण की तरफ जा रहा है, अगर सामने उत्तर है, नॉर्थ है ना, और नीचे दक्षिण है, साउथ है, अब इस पर्सन ने अगर लेफ्ट जाना है तो बच्चे ये यहां थोड़ी जाएगा, क्योंकि इस पर्सन का तो मुंह इस तरफ है। और जब मुंह इस तरफ है, आप खुद सोचो, आप उल्टा तरफ जा रहे हो तो क्या लेफ्ट आपका उस तरफ नहीं हो जाएगा, है ना। तो हमें लेफ्ट राइट यानी बाएं दाएं का यहाँ पे पूरा ध्यान रखना होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक, है ना, आइडिया देता हूं कि कैसे आप इसको और बेहतर तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, जब भी कोई पर्सन सामने की तरफ या सीधा जा रहा है तो ये आपको इजी है, क्योंकि आपके हैंड से सीधा रिलेट हो जाता है कि ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, ठीक है ना। तो लेफ्ट और राइट से अगेन कि आपका बाएं तरफ है, ठीक है जी, और ये आपका दाएं तरफ है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से रिलेट कर सकते हो। अगर आप इस तरफ जा रहे हो, ठीक है, ईस्ट की तरफ सपोज करो आप जा रहे हो मेरे बच्चे, तो ईस्ट में अब आप खुद सोचो, अपने आप को इमेजिन करो। अब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम हाथ से एक डायरेक्शन से देखें इधर जाना है इधर, इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास पेपर में। आप खुद सोचो, अगर आपकी डायरेक्शन इस तरफ हो तो ये आपका राइट हैंड क्या इस तरफ नहीं आ जाएगा? क्या ये राइट नहीं हो जाएगा? क्या ये दाएं तरफ नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। और ये आपका लेफ्ट हैंड दैट इज बाएं नहीं हो जाएगा क्या? ठीक है ना। तो इसको हमको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई पर्सन सपोज करो ऐसे टेढ़ा जा रहा है ना, कोई उसने डायरेक्शन दे दी या कुछ ऐसे सिचुएशन आ गई, तो आपने घबराना नहीं है। राइट मतलब अगर आप ऐसे टेढ़ा जा रहे हो तो आप खुद सोच लोगे कि अरे इस तरफ मुड़ना है ना। तो इस तरफ मुड़ने को हम अगेन राइट बोल देंगे, दैट इज दाएं बोल देंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका लैंग्वेज का इशू ना आए, क्योंकि इस चैप्टर में लैंग्वेज की सबसे ज्यादा जरूरत है। बाकी में तो आप फिर भी समझ लोगे, इसमें एक एक वर्ड पे हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो हम है ना कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा चाहे स्लो स्पीड में करें, पर एक बार कर लिया तो उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा इसको रिवाइज करने की जरूरत है, इसको फिर से देखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये मेरे बच्चे लेफ्ट हो गया, दैट इज हमारा बाएं हो गया, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली आप इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक लगे तो मेरे को कमेंट में बता जरूर देना, क्योंकि मैं बस आप लोगों के लिए ये यहाँ पे ट्राई करके लिख के लाया हूँ। एंड इसी के थ्रू है ना, ये एक टीम है, एक अच्छी सी फैमिली है। अगर हम एक दूसरे को यहाँ पे बिल्कुल हेल्प कर पाए तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है, और ये टीम तभी और स्ट्रांग भी बनती है मेरे बच्चे। अब देखो, कई बार वो पंक्ति का सवाल हो कि कुछ लोग ऐसे एक रो में बैठे हैं या कुछ सर्कल में बैठे हैं, है ना। तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी कि ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए जो है बी के दाएं दूसरा है ना, या ए जो कि बी के दाएं, वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा ये सारी सिचुएशन। तो अब देखो, ये मैटर बहुत करेगा कि ये किस तरफ देख रहे हैं। तो जब तक आपको मेंशन्ड नहीं है, जब तक वहां पे बताया नहीं गया, या वो पंक्ति हो या वो सर्कल हो, अगर पंक्ति में आपको अरेंज करना है मेरे बच्चे, तो कोशिश करना इसको सामने की तरफ ले लेना, मतलब फेस को, कि जैसे आप देख रहे हो ये लोग भी ऐसे ही देख रहे हैं। तो ये आपको पता लग जाएगा कि ये हमारा लेफ्ट था, ये हमारा बाएं था, है ना, और ये हमारा राइट था। इसमें तो कोई दिक्कत फिर नहीं आएगी, ये हमारा दाएं था। क्योंकि अगर सामने देख रहा है तो बहुत ईजी है। कई बार वो कहेगा कि वो दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, तो फिर कैसे बनाओगे? तो आप या तो उनको उल्टा बिठा लो। अब उल्टा बिठाओगे तो ध्यान रखना कि राइट इस तरफ आ जाएगा, है ना, और आपका लेफ्ट इस तरफ आ जाएगा। तो उन क्वेश्चंस को आप बेटर कैसे कर सकते हो? आप दक्षिण को सामने ही रख लो ना, इस तरफ ही, कि सर सपोज करो सर ये साउथ दक्षिण या सामने ही है, तो ये लोग ऐसे बैठे हैं तो हम लेफ्ट राइट इजीली देख लेंगे। तो ये वाले टाइप, ये वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको बिल्कुल है ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल ना कीजिएगा। अब मेरे बच्चे, अगर यहाँ पे कह रहे हैं ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए जो है बी के दाएं दूसरा है, तो दाएं का मतलब था राइट। अब किससे है? तो जो चीज फिक्स है उसको पहले बनाने की कोशिश करो,
कि ए के बारे में बता रहे हैं, बट किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, किसके हिसाब से बता रहे हैं, बी के हिसाब से बता रहे हैं। तो ए सेकंड राइट, तो बी अगर है मेरे बच्चे, तो ये इसका पहला राइट यानी पहला दाएं होगा, और ये इसका दूसरा राइट होगा, है ना। तो ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब मैंने ये कैसे माना है कि इनका फेस सामने की तरफ है, ये हमारा लेफ्ट था, ये हमारा बाएं था, ये हमारा राइट दैट इज दाएं था। तो ए जो है वो बी के दाएं दूसरा है, तो ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। क्या इतना समझ में आ गया? अब कल की जगह वो थर्ड राइट बोल दे, इसकी जगह कुछ फोर्थ राइट बोल दे, तो आप आराम से बना लोगे। अगर सर्कल में बैठे हो, सपोज करो बस इतनी स्टेटमेंट गिवन है, तो आप निश्चिंत होकर बना सकते हो कि अच्छा अगर इसका फेस अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ है, तो बी अगर यहाँ बैठा है तो ए एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे कहीं बैठा होगा। ये मैं आपको कह के चल रहा हूं, मान के चलो ये सब अंदर ही देख रहे हैं। तो ये एरो बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, सर्कल में बहुत बच्चे नहीं बनाते, जिस करके गलती हो जाती है। तो ये एरो बनाओ, इससे गलती होने के चांसेस बहुत कम मेरे बच्चे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ए यहाँ पे चेक करो, इसके सेकंड राइट पे आ गया, या बी से दाएं दूसरे पे आ गया, ठीक है। तो ये हमको समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, और ये सबसे बेसिक है ना, सबसे जरूरतमंद चीज है इस चैप्टर की, ठीक है। अब यहां से आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मैंने उसी की कंटिन्यूएशन में जो मैं बोल रहा था उसी की है ना कंटिन्यूएशन में लेके आया हूं, उसी के आगे कि आप इसे समझ पाओ कि ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ये तो हमें पता लग गया कि अगर बी सामने देख रहा है ना, तो उसके दूसरे स्थान पर ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब सामने इस तरफ ही देख रहे हैं। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी। अब हु यहाँ पे किसके लिए ले बच्चे, क्या वो बी के लिए लेंगे या ए के लिए लेंगे? कि अब खुद सोचो, अगर वो ए के लिए लिया जाता है ना, कि ए सेकंड टू द राइट ऑफ बी, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, तो बी और सी तो एक ही जगह हो गए, जो कि गलत हो जाता। तो मेरे बच्चे जब भी हम हु की बात करेंगे, हिंदी में बोलो जो, है ना, या कभी यहाँ पे हुम आ गया या हुज आ गया, तो ये सब हमारा जो ये वाला पर्सन होगा ना जिसके साथ ये लिखा है, ये उसकी विशेषता, उसके सिटिंग अरेंजमेंट बताता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बहुत क्रूशियल हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत जरूरी हो जाएगा मेरे बच्चे। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि ए सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए जो है बाएं बी के दाएं से दूसरा है, दैट इज कुछ ऐसे, जो कि है ना, जो मतलब बी की बात हो रही है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी। अब बी जो है सी के सेकंड राइट पे है ना, जो कि सी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो ये जो आया है ना, वो हमारा इस पर्सन के लिए आएगा। इंग्लिश में कहूं तो ये साथ वाले पर्सन के लिए आएगा। तो अगर ये आपको सामने दिख रहा है तो ये कुछ ये अरेंजमेंट बनेगा कि ए जो है वो बी के सेकंड राइट पे है, और बी कौन था, वो सी के सेकंड राइट पे है मेरे बच्चे। क्या इतना समझ में आया? अगर यही चीज वो कहते कि एक सर्कल में आ रही है ना, तो आप कैसे करते कि ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, अगर ये बी है तो ए इसके सेकंड राइट पे आ गया। सपोज करो यहाँ पे बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, बी जो है वो सी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो सपोज करो ये सी है, तो यहाँ पे ऐसे ये बी आ गया, और ये ऑर्डर ऐसे बन जाएगा। वो कोई भी आपको शेप दे, कोई भी आपको है ना आकार दे, आप उसमें उनको आराम से बिठा सकते हो, ठीक है। अगर वो डायरेक्शन एक ही गिवन है तो आप बिंदास तरीके से देख सकते हो। उन्होंने ये नहीं कहा आधे इधर देख रहे हैं आधे उधर देख रहे हैं, तो हमारे लिए वो चीज तो उतनी ही आसान, उतनी ही सिंपल बन जाएगी। तो हु को कैसे यूज करना है इंग्लिश वालों के लिए, और जो अगर वर्ड है ना, तो हम उनको अच्छे से यूज करना सीखेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पे बात आ जाती है एंड, ठीक है। अगेन मैं इसको भी इंपॉर्टेंट लिखूंगा, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, ठीक है ना। सेम मतलब कि स्टेटमेंट से आप रिलेट कर पाओ कि अरे भाई ये तो अभी पढ़ा था सर, अभी तो आप ये कह रहे थे, तो ये क्या आ गया। तो आज का दिन हम मेन इंस्ट्रक्शंस क्या क्या गिवन है, क्या क्या वो शब्द यूज कर सकता है हमें कंफ्यूज करने के लिए, उन पे ध्यान देंगे। हम एक क्वेश्चन भी जरूर ट्राई कर लेंगे ताकि आपको ये ना लगे मैं चाहे खुद बना दूंगा या
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिक कर लेंगे। बट इस चैप्टर में लैंग्वेज पे अगर पकड़ बना लेना दोस्त, तो मतलब ये 1 मिनट से भी बहुत कम, मतलब कई बार तो पढ़ते पढ़ते भी हो जाएगा अगर आपको डायरेक्शन माइंड में बनानी आ जाए, है ना, दिशा आपको समझ आ जाए कि किसको कहाँ पे लेना है मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ए बी के दूसरे स्थान पर है बाएं से, तो ये मुझे पता लग गया, अरे सॉरी दाएं से। तो अगर ये हमारा ये डायरेक्शन है कि ये सब सामने देख रहे हैं, तो ये हमारा बेटे बाएं हो गया, है ना, और ये हमारा दाएं हो गया, ये हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो बी यहाँ पे आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है और सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब वो सी के बाएं से है, अब वो और की बात कर रहा है, तो और मतलब अब जब एंड आएगा या मैं कहूं मेरे बच्चे और आएगा, तो ये पहले वाला पर्सन जिससे मेन ये बात हो रही थी उसकी बात करेगा, ठीक है ना। मतलब ए सेकंड टू द राइट ऑफ बी एंड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो वो ए की ही बात कर रहा है कि बी के तो भाई ये सेकंड राइट पे है, पर सी के सेकंड लेफ्ट पे है। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ऐसे, हिंदी वाले बच्चों के लिए ए जो है वो बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, और का मतलब आते ही ए की बात हो गई कि ए जो है सी के बाएं। अब वो सी के लिए अगर मैं डायरेक्शन बनाऊंगा तो ये हमारा बाएं और ये हमारा दाएं, मैं ब द लिख देता हूं, इससे दूसरे नंबर पर है, तो ये ऑर्डर बनेगा, ठीक है ना। अब सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है वहां पे कि एंड गिवन है या और गिवन है, या कई बारी वो कॉमा दे देगा, है ना, कि किसकी विशेषता बताना चाह रहा है। तो इस चीज का कृपया करके ध्यान रखना, ये बहुत बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट, मतलब इसको समझ पहले अच्छे से लो, बन तो फिर जाएगा ही, तो उसमें आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी मेरे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई कि अगर यहाँ पे आए हु या हुम या कुछ ऐसे रिलेटेड वर्ड, या अगर आए एंड, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। हिंदी में अगर मैं रिपीट करूं तो जो अगर आ जाए कि जो कि यहाँ बैठा है या जो यहाँ बैठा है, या अगर आ जाए और, ठीक है। तो इस चीज का आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। अगर देखो रो की मैं बात करूं, पंक्ति जिसको आप लोग बोल रहे थे, तो उसमें मैंने कहा था कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि 5 पीपल आर सिटिंग फेसिंग ईस्ट, ठीक है, 5 पीपल आर फेसिंग ईस्ट, ठीक है। अब ईस्ट आप सबको पता है कि हमारा अगर मैं कंपास बनाऊं तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे होता है। अब वो कहेगा कि सपोज करो ए एंड बी आर टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ सी, ठीक है। तो मेरे बच्चे अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, है ना, कि इसी कंपास के अकॉर्डिंग बनाते हैं। मैं बस आज हिंट दे रहा हूं, सवाल जब करेंगे तो उसको मैं और अच्छे से आपको बायलैंग्वेज में लिख के लाऊंगा, कृपया करके परेशान ना होइएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे, जो बच्चे ऐसे बनाते हैं ना कि ईस्ट की तरफ सी देख रहा है, तो सी तो ऐसे हो गया सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ए और बी इसके नॉर्थ में है, तो या तो ए इधर आएगा या बी इधर आएगा, ऐसे आएंगे, देख सारे ऐसे ही रहे हैं, है ना। अब मेरे बच्चे आप इसको इजी कैसे बना सकते हो, आप कंपास ऐसे भी तो सोच सकते थे कि मैं सामने ईस्ट ले लूं, क्योंकि कंपास हमको घुमाना आता है, तो सामने ईस्ट ले लूं, तो ये मुझे पता है कि सामने ईस्ट है ना। मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मेरे बच्चे सामने ईस्ट है, सपोज करो ये सी है, और नॉर्थ फिर लेफ्ट राइट पे हो गया, यानी हमारे बाएं तरफ हो गया, तो ए या बी अभी कौन सा कहाँ आएगा ये हमको नहीं पता, बट ये इसके बाएं तरफ इस तरफ आ गए, है ना। तो हमारे लिए नॉर्थ साउथ देखने से बेटर बाएं दाएं होता है, तो हम उसको आराम से बेटर पिकअप कर पाएंगे अगर हमको ये पता हो कि कंपास को कैसे घुमाना है। क्या ये बात समझ में आई। और अगर मेरे बच्चे कई बार क्या होगा कि वो डाटा में आपको रो में पंक्ति में ये क्या कहता है कि 2 पंक्तियों में लोग बैठे हैं, ठीक है, कि सपोज करो 3 लोग एक पंक्ति में है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 रो या 2 पंक्ति वाले सवाल, है ना, बाकी 3 लोग दूसरी पंक्ति में है। अब इनके पड़ोसी कौन कौन होंगे, तो जो आमने सामने बैठे हैं वो एक दूसरे के पड़ोसी कहलाते हैं, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेबर्स
मतलब पड़ोसी से कई बार हमको पता है क्या लगता है कि साथ वाला है, तो साथ वाले के लिए वो इंग्लिश में बात करूं तो एडजेसेंट वर्ड बोलेगा, ठीक है ना। अगर नेबर्स बोलता है तो भी आपको साथ वाला लेना है, मैंने शायद गलत बोल दिया। पड़ोसी का मतलब कि साथ वाले वर्ड से रिलेट कर रहा है, सामने मतलब ऑपोजिट वर्ड यूज करेगा, ठीक है ना, सामने के लिए। तो इस चीज का आप है ना ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सामने सही लिखा है ना, कोई गलत तो नहीं है, तो बता देना अगर कोई लगे। अब यहाँ पे एक चीज होगा कि डायगोनली ऑपोजिट, इंग्लिश वाले सुन ले, हिंदी का अभी जब मैं सवाल कराऊंगा तो वहां पे आपको पता लग जाएगा, है ना। डायगोनली ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, या डायगोनल क्या होता है, मैं एक स्क्वायर से समझा देता हूँ, हिंदी वाले रिलेट कर लेंगे कि अगर ये एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, तो ये जो बीच वाली ये लाइन होती है तो हम इसको डायगोनल बोलते हैं बच्चे, ठीक है। तो अगर रो में वो कहे कि ए एंड बी आर डायगोनली ऑपोजिट, आर डायगोनली ऑपोजिट, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हो कि अगर ये दो एग्जाम्पल बना रहे हैं तो ए इधर बी इधर ऐसे बन सकता है। कोई बच्चा सोच रहा है क्या सर मैं ऐसे बना सकता हूँ, सॉरी ए इधर ले लें बी इधर ले लें, तो वो सब केसेस बनेंगे जैसे जैसे वो आपको बताएगा। पर डायगोनली ऑपोजिट क्या है कि कोने से कोने आपको मिलाना पड़ेगा अगर ये सिचुएशन गिवन है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर कोई आपके सामने बैठा है ऑपोजिट एंड तो ऐसे हो जाएंगे, पड़ोसी है बगल में बैठा है तो वो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अगर अब मैं इंपॉर्टेंट एक बात करूं, सर्कल, क्योंकि सर्कल है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसको आप व्रत भी बोलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर वो आपको 6 लोग बोले कि 6 लोग बैठे हैं, तो प्लीज कोशिश करिएगा कि उनको इक्वल डिस्टेंस पे बिठाना है, कुछ ऐसे, ठीक है। ये नहीं कि आराम से सर क्या दिक्कत है ऐसे बिठा देते हैं, ये भी ये भी तो 6 हैं, तो ये गलतियां नहीं करनी। देखो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि सवाल को संभालना, ठीक है। अगर अब वो सपोज करो 8 लोग कह रहा है, तो कोशिश करो कि वो दूर दूर बराबर हिस्से में बना पाओ। जितना बराबर बनाओगे उतना आपको अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा वो अभी मैं समझा दूंगा। अगर अब वो कह दे 7, तो घबराना नहीं है। 7 तो मतलब कुछ बच्चे ये करेंगे सर टोटल 360 डिग्री होता है, बटे 7 कर दें तो 52 डिग्री के आसपास हो गया, थोड़ा थोड़ा ऐसे बराबर से सेटिंग कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो हाँ बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैथ्स का आप इतना रिलेट कर पा रहे हो डाटा इंटरप्रिटेशन को, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक जब तक लिखा नहीं हुआ कि कुछ लोग अंदर देख रहे हैं कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, आप अपनी मर्जी से उसे नहीं अज्यूम करोगे, है ना, कि वो बाहर देख रहे हैं। जब तक नहीं लिखा तो आप उनको फेसिंग सेंटर मतलब अंदर की ओर देखते हुए मान के चलोगे। इस चीज का प्लीज 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 ध्यान रखना। यानी अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया और मैंने बस बोल दिया कि बी इज लेफ्ट ऑफ ए, है ना, बी इज लेफ्ट ऑफ ए, या मैं बोल दूं कि बी ए के, ठीक है, क्या हो जाएगा बाएं पे है, ठीक है ना, बाएं पर है, ठीक है। तो मेरे बच्चे आपने कैसे लेना है, इसको अंदर मान के चलना है अगर वहां पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। अंदर मान के चलना है कि इसका फेस अंदर की तरफ है, और यहाँ पे मेरे बच्चे अगर मैं ए ले लूं तो बी इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेम यहाँ भी इस चीज का आप ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे और क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑपोजिट कई बार बोल दे या सामने वो बोल दे, तो जैसे इनको लाइन को जोड़ के देख लो, ये आमने सामने है, ये हमें पता ही लग रहा है। अगर ये वाली लाइंस को मैं जोड़ लूं तो ये आमने सामने, ठीक है। तो एसएससी में यूजुअली आपको ऐसे ही सवाल देता है, एक तरफ फेस वाले अगर कभी देता है वो वाला, तो इतना मुश्किल सवाल एसएससी में नहीं आता, क्योंकि टाइम का वो जो आपको प्रेशर देने की बात है वो लिमिटेड अभी तक रखा जाता था। बट अभी स्टेज 2 में आएगा तो पजल मेरे को ऐसे लगता है कि बैंकिंग तो नहीं, बट जो अभी लेवल आती थी सिटिंग अरेंजमेंट की, वो थोड़ा अच्छा आएगा। एक क्वेश्चन तो पूरे पूरे चांसेस हैं, और एक क्वेश्चन से आगे 2-3 सब क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब आपको ये चैप्टर पे पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर टीयर 2 में ये सवाल आ रहे हैं तो इसका लेवल तो
पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैथ्स टीयर 1 और टीयर 2 की आप देख सकते हो, सिलेबस सेम होते हुए भी कैसे लेवल बदलता है, तो रीजनिंग में भी लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये बात हमने एक स्ट्रैटेजी क्लास में भी समझी थी और मैं अभी से आपको यहाँ पे फिर से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो पंक्ति में आए तो हमको कैसे लेना है, सर्किल आए तो हमको कैसे लेना है, ये सारी चीजें समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। ये समझ में आ गया तो कोई भी सवाल हो, कोई भी सिचुएशन हो, हम उनको अच्छे से है ना डट के सामना कर सकते हैं। कोई ऐसे ये सिचुएशन नहीं होगी कि अरे कि अब हम इसको कैसे है ना शुरुआत करें, तो वो कोई इशू आपको नहीं देखने को मिलेगा। आज हम एक सवाल ट्राई करते हैं, अगली क्लास से हम इसके अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये क्वेश्चन सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ पे शायद लिखना रह गया मुझसे, बट आपको डेफिनेटली जो ये मैं क्वेश्चंस है दोनों है ना कि लैंग्वेज और हर पेपर का एसएससी का पिछले कितने सालों के सवाल इस चैप्टर से कराने वाला हूँ, क्योंकि ये चैप्टर जितने ज्यादा सवाल करोगे उतना तेजी से कर पाओगे, उतना आप समझ पाओगे एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस को। ठीक है ना, तो अभी हम एक क्वेश्चन आज के लिए करते हैं, अगली क्लास में हम इसका डेफिनेटली और प्रैक्टिस सेशन करेंगे और आपको एकदम से सॉलिड बना देंगे इस चैप्टर में भी। ठीक है, चलो जी। तो यहाँ पे मेरे बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार आप लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हो एंड फिर आप सुनिएगा एंड समझ आए तो बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति एक व्रत में बैठे हैं, 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कल। तो मैंने क्या कहा था, जब भी ये क्वेश्चन आए 6 वाला, तो पहले तो इक्वल गैप पे कोशिश करो कि ये बना ले। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा कि वो अंदर देख रहे हैं या बाहर देख रहे हैं। जब नहीं लिखा तो हम इनको अंदर की तरफ, इनका एरो ऐसे बना देंगे। भाई इसमें टेंशन मत लेना कि बाहर की तरफ बन सकता है क्या, अगर नहीं लिखा तो उन्हें अंदर की तरफ ही लो, अपने लिए मुश्किल मत करो चीजों को। ठीक है, ए इज फेसिंग बी, ए बी के सामने है, तो दो लोग आमने सामने हैं। बी इज द राइट ऑफ ई। अब देखो यहाँ पे राइट ऑफ ई से हमको गारंटी हो गई कि ई को अगर मैं यहाँ पे ले लूं, ठीक है, ई को अगर मैं यहाँ पे ले लूं तो बी इसके राइट में है, तो बी ई के है ना यहाँ पे दाएं पे है, तो ये हमारे बच्चे ये बन जाएगा दाएं पे, राइट पे ये बन गया। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर यहाँ ये तो लिखा नहीं कि ये फर्स्ट राइट है, ये तो लिखा नहीं कि सेकंड राइट था, तो राइट तो कहीं भी हो सकता है। तो पहली गट फीलिंग या पहला आपका जब ये सवाल पढ़ो, अगर राइट बस लिखा है तो उसको यहाँ पे ये वाला राइट ही मान के चलो, क्योंकि राइट तो ऐसे गोल चक्कर घूम के हम पूरा भी घूम के आ जाएंगे। हाँ, सेकंड राइट लिखा है, थर्ड राइट लिखा है तो अलग बात है। अगर बस राइट लिखा है तो आप ऐसे सोचना, कई केस होंगे कि बस राइट का मतलब इमीडिएट वाला मतलब बिल्कुल साथ वाला नहीं होगा। कई बार उसने इमीडिएट राइट लिखा होगा, इमीडिएट राइट को हिंदी में लिखा होगा कि बिल्कुल साथ बैठा हुआ है, तो घबराइएगा नहीं इतना भी डीप में। कई बार क्या होता है हम सोचने लगते हैं तो आता हुआ सवाल गलत कर देते हैं। जो गिवन डाटा है बस उसके अकॉर्डिंग शांत दिमाग से इस सवाल को बना लो तो बन जाएगा। ठीक है ना, एंड कहीं भी आपको लगे कि कुछ गलत जा रहा हूं तो जितना आपको लगता है कि मैं इसको और सोच सकता हूं प्रैक्टिस के टाइम, उतना सोचो, हमसे डाउट पूछो और वहीं पे वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो B इज राइट ऑफ E, B जो था E के दाएं पे है, एंड लेफ्ट ऑफ C। अब देखो अभी हमने बात करी थी ना एंड वाली, तो एंड जो बात होती है वो B के लिए होगी, पहले पर्सन के लिए होगी। अगर मैं यहां पे बात करूं तो B E के दाएं पे है तथा, ठीक है ना, और है ना, तथा और मेरे ख्याल से आप इतना हिंदी में रिलेट कर पाएंगे, सी के बाएं में है, तो सी के बाएं में कब होगा, अगर सी यहाँ पे होगा। ठीक है ना, सी डी के बाएं में है, सी जो है वो डी के लेफ्ट में गिवन है मेरे बच्चे, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये चेक करो ये एरो इधर से इधर आ रहा है, सिंपल। अब हमको क्या गिवन है, एफ इज राइट ऑफ ए, एफ जो है वो ए के राइट में, अब दो सीट खाली है देखो, अब F को A के राइट पे बिठाना है, तो F इधर आएगा, A इधर आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ फेस कर रहा है, मैंने क्या कहा था, अगर ये इधर जा रहा है तो इधर देखेंगे तो हम राइट इधर आएगा ना, है ना, दाएं इस तरफ आएगा। यही हमको गिवन है कि F जो है A के दाएं पे है, तो ये दाएं पे बन गया। अब इसने सवाल यहाँ खत्म नहीं किया, बहुत बच्चे यहीं पे हुई सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी और फटाफट से आंसर देखेंगे, सी मार्क कराएंगे, सी मिलेगा नहीं ऑप्शन में, तो थोड़ा ध्यान से। अब उसने क्या किया कि इन्होंने सीट एक्सचेंज कर ली कि डी एक्सचेंजेस सीट विद एफ, कि डी यहाँ पे आ गया और एफ यहाँ पे आ गया, है ना।
अब हमको लेफ्ट ऑफ डी बताना है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि अरे कहीं ए की सीट भी तो नहीं चेंज हो रही। तो हमने पढ़ा कि नहीं, वो नहीं हो रही, ई और बी की चेंज हो रही है कि बी इधर आ गया, ई इधर आ गया, कि इनका काम खत्म, क्योंकि सीट इन्होंने चेंज कर ली, है ना, यही हुआ ना, एक बार चेक कर लो। ठीक है, हु इज लेफ्ट ऑफ डी, तो ये एरो है डी, क्योंकि अब यहाँ पे था, इसके लेफ्ट में कौन है, ए भैया है, ए भैया मतलब सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, और ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना मेरे बच्चे, तो आपको सिंपली इसका यूज करना है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि सर आपने समझाया समझ आ गया, बट लेफ्ट राइट कैसे लेंगे, एक बार मेरे को ये बता दो, तो हम बिल्कुल एक यहाँ पे एक क्योंकि डायग्राम बना हुआ था, इसी पे ही हम वर्कआउट कर लेते हैं। अब देखो, कोई भी पर्सन हो और वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, या वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ अंदर ले लेता हूँ, कुछ बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि लेफ्ट और राइट में आपको समझा पाऊं, बाएं और दाएं समझा पाए। सपोज ये है, ठीक है ना, अब वो सवाल में गिवन होगा कई बार कि कुछ अंदर कुछ बाहर, तो हम उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अब मेरे बच्चे देखो, ये तो हमारा वो डायरेक्शन सेंस से रिलेट कर गया, या मैं ये सोचूं मैं अपनी उल्टी दिशा में जा रहा हूं, तो ये मेरा राइट साइड यानी दाएं साइड, और ये मेरा लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। ये भी सेम है, ये राइट ये लेफ्ट होगा। अब ये देखो, ये एरो कितना आसान है, अगर आप ऐसे टेढ़ा देख रहे हो तो आपका राइट यानी दाएं इस तरफ आएगा ना, ठीक है, और ये आपका लेफ्ट होगा। तो आप लेफ्ट राइट फिर बड़े आसान से हर एरो के लिए ऐसे, जिन बच्चों को दिक्कत लग रही है वो बना सकते हो। आप बस ये सोचो मैं इधर जा रहा हूं फिर इधर मुड़ गया, उल्टा हाथ की तरफ जाना मतलब लेफ्ट हो गया, सीधी तरफ मुड़ना जिनका राइट हैंड है तो राइट हैंड की तरफ मुड़ना हमने देख लिया, वो दाएं हो गया, और लेफ्ट वाला हमारा बाएं हो गया। अगर मैं इधर की बात करूं मेरे बच्चे, है ना, ये एरो अगर मैंने जो बनाया हुआ है, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा एक बार हम फिर से बना लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है ना, कि ये एरो अगर ऐसे है मेरे बच्चे, तो ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है, कि आप ये कंफ्यूज ना हो, तो मैं इनको अलग अलग बॉक्सेस में डाल देता हूँ। ठीक है, एक अगर ये एरो रह गया तो आप यहाँ से खुद देख लो कि ऐसे है, तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये दाएं होगा, ये हमारा बाएं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन एक बार खुद से बना के जरूर देखना। ठीक है, आज के लिए फिर हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके और क्वेश्चंस, कुछ पंक्ति वाले सवाल, कुछ और सर्कल वाले सवाल, कुछ हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सारे टाइप्स हम करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही हम करेंगे, ताकि वो अच्छे से कर लिया तो इसमें हमारी पकड़ वैसे ही बनती जाएगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, एंड आप लाइक शेयर इसको जरूर करेंगे। कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बिल्कुल अपना जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है वो बिल्कुल छोड़ सकते हो। तो आज के लिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।